रोज इसको ये सिखाता था कि अल्लाह अकबर बोलो, मुस्लिम नाटक देखो। धीरे धीरे इसने इसको मतलब नशे भी कराने शुरू कर दिए थे। सब लोग आपस में मिलकर बात कर रहे थे, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक मस्जिद से एक मौलवी निकल के आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कुछ सहन नहीं करेंगे और हम अब आप लोगों को देख लेंगे। मतलब उनका धमकी का नज़रिया था एक। तो मैं दुकान की साइड में आया तो 10-15 लड़के मेरे पीछे दौड़ लगाए इन्होंने, और मेरी दुकान के पास आके पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने। मेरा मोबाइल छीन के ले गए। अट्रैक्शन, ड्रग्स, रिबेलियसनेस। नैनीताल में सामने आया आकर्षण, नशे और बागीपन का मामला। मारपीट के मामले में आरोपी युवक की पैरवी करने थाने पहुंची थी शहर के नामी स्कूल की 11वीं की छात्रा के परिजनों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की गिरफ्त में आ गई थी बेटी, बदल गया था उसका व्यवहार। सरोवर नगरी नैनीताल में बुधवार देर रात शहर के जाने माने कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा को दूसरे समुदाय के युवक के साथ थाने में मिलने पर मलिताल कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ। ये मामला जेन जी के इमैच्योर रिलेशनशिप और ड्रग्स की गिरफ्त का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले ने समाज में फैल रही उन गतिविधियों के प्रति सचेत किया है जिसके लिए अक्सर माँ बाप चिंतित रहते हैं। दरअसल बुधवार को मलिताल कोतवाली में मारपीट के एक मामले में एक युवक का पक्ष लेने और उसके लिए गवाही देने के लिए 11वीं की छात्रा घर से झूठ बोलकर निकली कि वो कुछ सामान लेने जा रही है। काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश करने के लिए परिजन घर से निकल गए और थाने पहुंच गए, जहां पर देर रात उसे थाने में मुस्लिम युवक के साथ बैठा देखकर परिजनों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात से नाराज लड़की ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। परिजन उसे समझाते रह गए लेकिन वो नहीं मानी। उधर थाने में पहुंचे लड़की के दादा दादी, पिता, चाचा चाची सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने बताया कि लड़की हाल ही में 18 साल की हुई है। लड़की के परिजनों के मुताबिक काफी समय से लड़की की एक मुस्लिम समुदाय के युवक के साथ दोस्ती थी जो उसे अपने धर्म के प्रति आकर्षित करता था और उसे नशा भी करवाने लगा था। बहुत समझाने पर भी लड़की अपने परिजनों की बात नहीं सुनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लड़की की मां कुछ समय पहले ही घर से दूर चंडीगढ़ चली गई थी और लड़की के पिता नैनीताल में जॉब करते हैं। लड़की अपने पिता, दादा दादी और चाचा चाची के साथ रहती है और शहर के जाने माने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। इस बीच उसकी मुलाकात एक रैप गाने वाले युवक के साथ हुई। धीरे धीरे उसका अटैचमेंट इस युवक के साथ बढ़ गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि उसके व्यवहार में पहले से बहुत अंतर आ गया था। युवक लड़की को नशा भी करवाता है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। परिजनों ने ये भी कहा कि ड्रग्स का बहुत बड़ा जाल पूरे शहर में फैला हुआ है जिसमें उलझकर युवा बहक रहे हैं। उन्होंने सभी से इस उम्र में अपने बच्चों पर खास ध्यान देने की भी अपील की है। ये प्रकरण सर इस तरह से था कि 3-4 महीने पहले हमें इसके भाई ने बताया कि ये लड़की इसके साथ टच में है। तो ये इसको काउंसलिंग मतलब रोज़ इसको ये सिखाता था कि अल्लाह अकबर बोलो, मुस्लिम नाटक देखो और क्या बोलते हैं मतलब मुसलमान के समाज के धर्म के प्रति इसको वो करता था, प्रवोक करता था। धीरे धीरे इसने इसको मतलब नशे भी कराने शुरू कर दिए थे जो भी पता चला इसमें के, और इसको समझाया भी गया था लड़के को, लेकिन ये फिर भी टच में थी। आज घर से ये झूठ बोलते हुए निकली कि मैं दूध लेने के बहाने से आई घर से। हमने सब जगह ढूंढा ऐसे 4 घंटे, लेकिन ये लड़की जब हम फाइनली लास्ट थाने की तरफ आए तो हमें अंदर बैठी हुई मिली उस लड़के के साथ। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट करा है इसने यही करा है कि ये जो पैदा कर रहे हैं माहौल वो यही पैदा कर रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को जैसा लव जिहाद में फंसाओ और लड़कियों को फंसाओ। गिटार बजाता है, कहता है कवालियाँ सुनो, पाकिस्तानी नाटक देखो। मतलब ये हमारी बेटियों को उस तरफ से मोटिवेट कर रहे हैं कि हिंदुत्व की तरफ खत्म कर रहे हैं। इधर मामले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। जब ये विवाद कोतवाली में शांत नहीं हुआ तब पुलिस ने युवक को घर भेज दिया, लेकिन गुस्साई भीड़ उसकी तलाश में उसके सुखाताल स्थित घर तक पहुंच गई, जहां उन्हें युवक तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने उसके पिता की ही पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो गुस्साई भीड़ वहां से जा चुकी थी। पुलिस ने चोटिल पिता को बीटी पांडे हॉस्पिटल पहुंचाकर उपचार दिलवाया। मैं खाना खा के घर से बाहर निकला और अपने जैसे रोज के सिगरेट विगरेट पीने में ऊपर चर्च की साइड में जाता हूँ तो ऐसा लगा जैसे कि दुकान की साइड पत्थर वत्थर चलने करके। तो मैं दुकान की साइड में आया तो 10-15 लड़के मेरे पीछे दौड़ लगाए इन्होंने,
और मेरी दुकान के पास आके पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। मेरा मोबाइल छीन के ले गए। घर के साइड में भी आए और मेरे लड़के को ढूंढ रहे थे और वो लड़का अभी तक मिसिंग है, अभी तक हमें मिला नहीं है। वो हम सब जगह ढूंढ ढांड आए, पुलिस वाले भी ऊपर गए हैं, अभी ढूंढने ढांढने, पता नहीं अभी जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि तो छोड़ेंगे नहीं, तेरे को मार देंगे। जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना हिंदूवादी संगठन को लगी तो वो भी कोतवाली पहुंच गए, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल ने कोतवाली के बाहर नारेबाजी की और एक मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में तहरीर सौंपी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधवार देर रात जब कोतवाली में युवक और छात्रा से पुलिस और परिजन बात कर रहे थे, तब कोतवाली के ठीक बगल में स्थित मस्जिद से एक मौलाना ने कोतवाली में जाकर पूर्व की घटना का हवाला देते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग भड़क गए। उन्होंने मौलाना पर धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपस में मिलकर बात कर रहे थे, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक मस्जिद से एक मौलवी निकल के आते हैं, जो शायद रईस ब्रदर्स, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ अच्छे से कि उनका नाम क्या है, लेकिन वो यहाँ पे कोतवाल साहब भी खड़े थे, यहाँ पे हम भी खड़े थे थाने के सामने। तो वो कहते हैं कि अब जो भविष्य में हो गया अब वो अब नहीं होगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम लोग अब हम कुछ सहन नहीं करेंगे और हम अब आप लोगों को देख लेंगे। मतलब उनका धमकी का नज़रिया था, जो एक हिंदू समाज तो नहीं सह सकता, क्योंकि हम धमकी क्यों सहेंगे किसी की, क्योंकि हम मामला क्या है, क्यों आप यहाँ तक कोई एक बच्ची का स्मैक का मामला था, किसी एक दूसरे पक्ष ने उसको स्मैक की तरफ धकेला है, जो आजकल बहुत चल रहा है। वो गिटार विटार बजाता है एक लड़का, शायद वो इन्फ्लुएंस करता है लड़कियों को, मतलब अपना हीरो बना दिखा के ना, और उसके बाद वो गिटार विटार बजाते रहते हैं झील के किनारे। उसके बाद उसने 3-4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है और स्मैक डाल रहा है घर घर में। तहरीर दी है और हम 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, हम कहीं नहीं हिल रहे हैं ना, हम यहीं बैठे हैं। और वो जो हमें धमकी देके गया ना, ओपनली धमकी कोतवाल साहब के सामने दी है उसने। कोतवाल साहब वहाँ मौजूद थे। हमारा कोई मन गढ़ंत कुछ नहीं है कि हम किसी के सामने कोई एलिगेंस लगा, जब उनका और हमारा कोई मैटर ही नहीं था तो उनका तो उसके बाद वो सीधे भाग के मस्जिद में छिप गए, ठीक है ना। तो अब बस हाथ जोड़ के इतनी विनती है, भाई तुम अपने धर्म में खुश रहो, लेकिन आप ना बॉर्डर क्रॉस मत करो। हमारी जो बच्चियां हैं वो आपके लिए खिलौना नहीं हो सकती कम से कम। एक शिकायत मारपीट संबंधी आई थी हमारे पास में थाने पे, उसमें हमने दोनों पक्षों को बुलाया था थाने पे। तो इसमें एक तीसरा पक्ष, एक लड़की आई थी जिसने ये बताया कि ये लड़का गलत नहीं था, उसके पैरवी के लिए आई थी। तो इनके परिजन आए, उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी दिन में से कहीं चली गई थी और अब तक घर नहीं है, हमें चिंता होती है, इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, ये यहाँ बैठी है। तो इसी बात पर लेकर के इनका लड़की और इसका आपस में विवाद हुआ। तो लड़की अपने घर जाने के लिए मना कर रही थी, बिल्कुल हम घर नहीं जाऊँगी, बिल्कुल मारपीट करते हैं और मेरे को मार देंगे। तो इसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ। लड़की फिलहाल अपने घर जाने को तैयार नहीं है और जैसा भी इसकी माँ को बुला रखा है, चंडीगढ़ में रहती है और सुबह आ जाएंगे, तो उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध अभी कोई ऐसी तहरीर तो आई नहीं। एक तहरीर हमारे पास में आई है जिसमें कुछ मौलवी के खिलाफ जो है एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, तो उसमें देखते हैं, जांच करेंगे, उसमें जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये खास होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या करती है। आवाज इंडिया के लिए नैनीताल से कंचन वर्मा की रिपोर्ट।